बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जुम्मा एक मरतबा फिर इमरान खान के मुखालिफिन पर भारी पड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। एक जानिब तो वकला मुतहर्रिक हैं, वकला इस वक्त मुत्तहिद हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि आप डट जाएं, आपकी ताकत हम बनेंगे, आपकी कुव्वत हम बनेंगे, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, आप बस दिलेरी से फैसले करें। इसके साथ ही साथ परवेज इलाही साहब के हवाले से आम डेवलपमेंट्स हैं। क्या उनकी मुसीबत अब खत्म होने वाली है? क्या इस आग पर पानी डलने वाला है? इस हवाले से भी डिटेल्स हैं, जबकि क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त बहुत तेजी से जारी हो सारी है और जाहिर बात है कि एक जानिब तो क्रैकडाउन हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी पहुंचे हैं। कुछ बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं, उस हवाले से भी बात कर लेंगे। और पीडीएम टोला किस तरह से अब एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो रहा है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, और इस नासमझी में ये अपनी मजीद अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां ही मारेंगे। इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं करना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दी कि हम तो जी तहरीक अदम एतमाद के हक में ही नहीं थे। तहरीक अदम एतमाद तो पीपल्स पार्टी के कहने पर हम उसका हिस्सा बने, हमने उसे सपोर्ट किया और इससे इमरान खान को फायदा हुआ। अब इमरान खान के खिलाफ ये कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो अवाम का जो गैज़ो गज़ब ऑलरेडी इन जमातों के ऊपर है और इनके हवाले से अवाम के जो जज्बात हैं वो इनसे भी ढके छुपे नहीं हैं, वो इन्हें भी रियलिटी का पता है, इन्हें भी पता है कि इनके साथ अवाम ने क्या करना है। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक दूसरे पर मलबा। अब आप ये देखें कि साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी चीनी बरामद करने का मौका आसिफ जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। अब जाहिर बात है, आप बच्चे तो नहीं है दूध पीते कि आप कहें कि जी पूरी काबीना का फैसला है, लेकिन जी जरदारी साहब का मौकफ था, जरदारी साहब का मौकफ था। एक दूसरे पे इन्होंने कीचड़ उछालना है। और हकीकत यह है कि ये जितना मर्जी कहते रहे, पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे नहीं जी देखें अवाम को रिलीफ देने वाली मिनिस्ट्रियां तो नून लीग के पास थी, हमारे पास तो ये वो, ये सब इस सब के अंदर शरीके जुर्म है। अवाम की आज जो हालत है, आज जो महंगाई का जिन बेकाबू है, आज जो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, उसमें इन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है हस्बे तौफीक, क्योंकि ये बेनिफिशरी थे, ये शेयर होल्डर थे इस पूरे मिशन के, रिजीम चेंज ऑपरेशन के, तहरीक अदम एतमाद के, और उसके बाद मुल्क के की मईशत के साथ जो कुछ हुआ उसमें तो यही लगता है कि ये इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर आए ये पूरे का पूरा टोला जो है। अब ये जी स्टेटमेंट्स इस तरह की दे रहे हैं कि जी एक जानिब जरदारी पर इल्जाम है। अब आप देखें कि अफनानुल्लाह, जो सेनेटर अफनानुल्लाह नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, अब वो तंज कर रहे हैं कि जी पता नहीं बिलावल को किसने कह दिया था कि आप वजीर आजम बनेंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी की मंशा के मुताबिक नहीं आई, निगरान हुकूमत जो है, और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी बिलावल को न जाने किसने कह दिया था कि आप वजीर आजम बन जाएंगे। बिलावल में इतना एतमाद आ गया था कि उन्होंने पहले दोनों असेंबलियां तोड़ी और फिर इलेक्शन का सोचेंगे ये कहा। और ऑब्वियसली बिलावल साहब को अफनानुल्लाह साहब उन्हीं लोगों ने कहा था वजीर आजम बनने का जो अब आप लोगों को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। और बिलावल को जितना कॉन्फिडेंस इस वक्त आपकी बातों के अंदर है, आपकी जमात के अंदर है, उतना ही कॉन्फिडेंस बिलावल साहब में था। बस मसला यह है कि पिछले वालों को बिलावल साहब पसंद थे, अब बिलावल पसंद नहीं रहे। अब एक जानिब तो ये इनकी जो हंडिया है, सांझे की हंडिया, ये बीच चौराहे फूट चुकी है और अब ये मजीद इस सब के अंदर मामलात खराब ही होंगे, इनके लिए ठीक नहीं होने। वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक इनिशिएटिव है, उसकी एपेक्स कमेटी का आम इजलास इस वक्त जारी है। जराये के मुताबिक SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आजम हाउस के अंदर इस वक्त हो रहा है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत भी शरीक है। जराये का बताना है कि SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा।
SIFC हुकाम इजलास में ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। यानी जो आर्मी चीफ की मुलाकातें भी हुई हैं ताजरों से, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, उस पर भी उनकी जो सिफारिशात थी या फिर उनके जो ओपिनियंस थे, मैं आपको ये बता चुका हूं कि उन ताजरों को, बिजनेसमैन को आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मुल्क की मईशत और मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बिजनेस ठीक करने के लिए 1 पेजर आप अपनी सिफारिशात दें। वो भी कोर कमांडर्स के पास पहुंची, फिर ऑब्वियसली उसके फॉलो अप मीटिंग्स भी होंगी, ये सिर्फ एक मीटिंग तक मामला नहीं रहेगा। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी समेत अहम तरीन उमूर जो है उन पर फैसले भी होंगे। और जाहिर बात है चूंकि अब आर्मी चीफ जो है वो बज़ाहिर ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए, अब क्रैकडाउन जो है वो भी बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। पेशावर की एक पूरी करेंसी मार्केट सील कर दी गई, 200 दुकानें हैं वहां पर, और अब जो स्मगलिंग है डॉलर की उसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त सख्ती से काम हो रहा है। उसके साथ साथ निगरान वजीर आजम की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिस दौरान लाहौर में साबिक रुकन कौमी असम्बली समेत 300 से ज्यादा बिजली चोरों के नाम सामने आए हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के साथ नरमी खत्म करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस्लामाबाद पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए कई बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और 300 से जायद लाहौर के लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन में बिजली चोर सामने आए हैं। 130 मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। पेशावर में भी कानून हरकत में आया जहां बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन, टंडुआला यार और सिंध के दीगर शहरों के अंदर भी कार्रवाइयां जारी हैं। कैस्को चीफ अब्दुल करीम जो है जमाली, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के इलाके नोशकी, पशीन, खानोजई, लोरालई में भी तकरीबन 60 से जायद बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं और कोयटा में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री और 44 लाख रुपए की नादहिंदा एक आइस फैक्ट्री के कनेक्शंस भी बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता किए गए हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो जरूर है, लेकिन इसमें इम्तिहान बहुत बड़ा है। इम्तिहान ये है कि आपने इस सब के अंदर देखना यह है कि क्या अक्रॉस दी बोर्ड ही ये सब कुछ होगा, क्या इसके अंदर सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जो भी ओहदेदारान हैं, क्या उनसे बिला इम्तियाज इस चीज से कि जी ये ओहदेदारान हैं, इनके कनेक्शंस हैं, इनकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर तो इस कार्रवाई का बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर इसमें भी वही सब कुछ होगा कि जिस तरह कहा जाता है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें हशरातुल अर्ज, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, बड़े हैवान और जानवर जो हैं वो उसे फाड़ के निकल जाते हैं, फिर फायदा कोई नहीं होना। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मजीद कमी हुई है। कोयटा में फी किलो चीनी की कीमत में मजीद 20 रुपए कमी हुई, जिसके बाद 1 किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है और गुज़श्ता रोज चीनी की फी किलो कीमत जो है वो 225 से कम होकर 220 पर आई थी, अब नीचे 200 पर आ रही है। कुछ इलाकों के अंदर एरिया टू एरिया भी डिफरेंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इस वक्त क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आने से पहले परवेज इलाही साहब की बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है और इस सब के अंदर प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने परवेज इलाही के मजीद 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि वकील सफाई जो है उन्होंने कहा कि इससे कबल परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड ड्यूटी जज ने दिया। जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो है, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, इसके साथ उनके पास इजाफी चार्ज भी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है उसका, जिसमें वो खान साहब और कुरैशी साहब का केस सुनने बड़े इंपॉर्टेंट जज है, इस वक्त बड़े अहम हो चुके हैं। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दस्तावेजात जमा करवा दें, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि परवेज इलाही का नाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में 2 रोज कबल ही नामजद हुआ और इस सब के अंदर दीगर चीजें भी हैं, नामालूम के अंदर डाल दिया था। तो अब इस सब के अंदर पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही की दरखास्त जमानत जो है वो भी दायर कर दी गई है। अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के नोटिस उसके लिए जारी कर दी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के सदर परवेज इलाही ने अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड दिए जाने के बाद पुलिस के साथ जाने से इनकार किया और इस सब के अंदर परवेज इलाही को लेने कमरा अदालत में पुलिस पहुंची तो पुलिस और साबिक वजीर आला के दरमियान गुफ्तगू हुई। पुलिस अफसर ने परवेज इलाही से कहा कि चौधरी साहब आए चलें। इस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया कि जुडिशल रिमांड का ऑर्डर मिलेगा तो चलूंगा, अब मैंने आपके साथ नहीं जाना, अदालत ने अडियाला जेल भेजा है, आप पहले वाले काम ना करें, अब अडियाला जेल के लिए गाड़ी कौन देगा। पुलिस ने परवेज इलाही से कहा कि जिस बख्तरबंद में आए हैं उसमें AC लगा हुआ है, पुलिस
पुलिस अफसर के बताने पर परवेज इलाही ने हंसते हुए जवाब दिया कि अब मैं बख्तरबंद गाड़ी में तो नहीं जाऊंगा। परवेज इलाही ने पुलिस अफसर से मुकालमा किया कि अपने मुहर्रर से तो बात कराओ, मेरे सामान का क्या होगा। पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि सर आपका सामान हम गाड़ी में साथ ही लाए हैं, आपके साथ चला जाएगा। अच्छा, एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि एक ऑडियो लीक्स का स्कैंडल आया था जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से मुबैना ऑडियोज, और उसमें राना सनाउल्लाह साहब कल कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की सास हो, साकिब निसार का बेटा हो, या जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की मोहम्मद खान भट्टी के साथ ऑडियोज, और ये सब कुछ ये जेन्युइन है, हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई। भाई करवाई तो वो कागज आए, अब साबिक वजीर दाखिला की बात पर तो नहीं इसे जेन्युइन डिक्लेयर किया जा सकता। अब इन्होंने कुछ जज साहिबान के ऊपर एतराज किया था, ये केस जो अदालत में लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम की साबका हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया है, उड़ा के रख दिया है और उन्हें खातिर में नहीं लाए। चीफ जस्टिस की जो खुशदामन है ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए काजी फायज ईसा की सरबराही में यह कमीशन हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। ताहम आबिद जुबैरी साहब ने इसे चैलेंज किया, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। अदालती बेंच ने इस केस की 2 समाअतें की और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया, फायज ईसा साहब को काम से रोक दिया। ताहम साबका हुकूमत ने मफादात के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी और इन्होंने कहा था कि जस्टिस बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच से अलग कर दिया जाए। अदालत ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराजात की दरखास्त पर समाअत के बाद 6 जून को फैसला महफूज किया था, जो 3 माह बाद आज जुम्मे को जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुना दिया है और इनकी ये दरखास्तें खारिज कर दी हैं। जून के बाद जुलाई, अगस्त, अब आप अंदाजा कर लें कि और सितंबर, ये 3 महीने के बाद महफूज फैसला सुनाया गया। तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस जाते जाते बहुत कुछ करने के मूड में हैं, और बहुत कुछ जो करने के मूड में हैं, ये एक और जुम्मा इमरान खान के मुखालिफिन के लिए भारी पड़ रहा है। और एक जानिब जब वकला इस वक्त चीफ जस्टिस के पीछे और तमाम जजेस जो आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ, यानी आइन और कानून की बालादस्ती और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ और जुडिशल ऑर्डर्स की जो इज्जत और वकार है, उसके लिए जो भी जज स्टैंड लेगा, वकील बड़ा वाज़ेह मैसेज दे चुके हैं कि हम उसके साथ खड़े होंगे, उसकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। और इस सब के अंदर अब ये जो डिसीजन आया, ये आप कह लें कि ये बारिश का पहला कतरा साबित हो सकता है। इसके बाद फिर जो मूसलाधार बारिश होगी वो शायद बहुत से लोगों से कंट्रोल ना हो सके, और वो उसमें शायद जो इन्होंने एक कच्ची इमारत सी बनाई है उसकी छत भी ना बचा सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।